Hello, children. I am KK Vasist, your English teacher. देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन मैंने आपको पढ़ाया था, लगभग वो पूरा हो चला। ट्रांसलेशन शुरू कर दिया है। इसी के साथ लिटरेचर में, रीडर में आपका अब तक कुछ नहीं पढ़ाया गया था। रीडर को भी मैंने शुरू करने की योजना बनाई है। आज मैं आपका जो पहला चैप्टर है, दी एनचांटेड पूल, सी राजगोपालाचारी इसके लेखक हैं, इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए, ये जो चैप्टर आपका है, ये महाभारत की कहानी से लिया गया है। महाभारत में युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ 1 वर्ष के अज्ञातवास में घूम रहे थे। उन्हें अचानक प्यास लगती है, अपने भाइयों को पानी लेने के लिए भेजते हैं। उनके भाई पानी की तलाश में इधर उधर जाते हैं। अचानक उनको एक तालाब दिखाई देता है। वो तालाब यक्ष का है। उनके भाई पानी पीने की कोशिश करते हैं। यक्ष उन्हें रोकता है, लेकिन वो यक्ष की बातों पर ध्यान न दे करके सीधे पानी पीने का प्रयास करते हैं और वह यक्ष युधिष्ठिर के सारे भाइयों को मार देता है। अंत में युधिष्ठिर जाते हैं। वही प्रश्न युधिष्ठिर से दोहराता है। युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि ये धर्मराज, यमराज, जिसने यक्ष का रूप धारण कर लिया है, ये यक्ष है। तो इस एन्चांटेड पूल में यक्ष के प्रश्नों को दिखाया गया है कि किस तरीके से युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। देखिए, सबसे पहले अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में दिया हुआ है। और यहाँ से आपके पाठ की शुरुआत हो रही है। देखिए, ये हो सकता है कि कुछ लोगों के पास किताबें अलग अलग राइटर्स की हों, लेकिन प्रकाशन अलग हों, लेखक वही होगा। केवल प्रकाशन अलग हो सकता है। ये किताब जो मेरे पास है, ये राजीव प्रकाशन की है। आप लोगों के पास भी राजीव प्रकाशन की किताब होगी। हो सकता है कि ऊपर का जो मैटर है इसमें थोड़ा वो डिफरेंट हो, लेकिन भाव सबका एक ही होगा। तो देखिए, मैं आपको पढ़ाने की शुरुआत कर रहा हूं। तो पहले लेखक के बारे में देखिए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, 10 दिसंबर 1878, 25 दिसंबर 1972, इनफॉर्मली कॉल्ड राजाजी और CR, was an Indian lawyer, freedom fighter, politician and writer. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था। मृत्यु 25 दिसंबर 1972 को हुई। इनफॉर्मली कॉल्ड, इनफॉर्मली मीन्स औपचारिक रूप से, कॉल्ड माने कहा जाता है, राजा जी। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अनौपचारिक रूप से राजा जी कहा जाता था, और या फिर CR। वाज एन इंडियन लॉयर, यह एक भारतीय वकील, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, पॉलिटिशियन, राजनेता एंड राइटर, लेखक थे। तो C राजगोपालाचारी वह एक भारत के वकील, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और एक लेखक थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। फाउंडर माने संस्थापक। इन्होंने, C राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी को स्थापित किया था। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दी भारत रत्न। ही वॉज द फर्स्ट मैन, वह पहले भारतीय थे, टू रिसीव, जिन्हें मिला था, इंडियाज माने भारत का, हाईएस्ट माने सर्वोच्च, सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, दी भारत रत्न। देखिए, श्रेष्ठ कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए भारत रत्न की उपाधि दी जाती है। तो C राजगोपालाचारी भारत रत्न को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे।
ही वॉज ऑल्सो निकनेम बाज मार्गो ऑफ साबिर, और उनका उपनाम मार्गो ऑफ साबिर भी था। ही रोट एन एवरेज्ड रिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश, उन्होंने महाभारत से जुड़ी हुई एक बोध कथा को लिखा था। ही वॉज डीपली रिलीजियस, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। एंड ए पायस पर्सन, एक पवित्र व्यक्ति। एंड फॉलोअर ऑफ द वेदास एंड उपनिषद्स, और वेदों और उपनिषदों का अनुकरण करने वाले व्यक्ति थे। देखिए, सी राजगोपालाचारी बहुत ज़्यादा धार्मिक, पवित्र और वेदों और उपनिषदों का अनुकरण करने वाले व्यक्ति थे। रिचर्ड कैसी, द फेवरर ऑफ फ्रॉम 1944 to 1946, regarded राजाजी as the wisest man in India। रिचर्ड कैसी जो एक समर्थक थे, 1944 से 1946 तक भारत में रहे। रिगार्डेड, मानते थे राजा जी को एज द वाइजेस्ट मैन इन इंडिया, तो वह राजा जी को भारत में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में मानते थे। द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट टू राजा जी वॉज फ्रॉम महात्मा गांधी, हु रेफर टू हिम एज द कीपर ऑफ माई कंसाइंस, और सबसे संभव श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट माने श्रद्धांजलि, टू राजा जी माने राजा जी के लिए। सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी कहा जाता है, उनके लिए महात्मा गांधी की ओर से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। हु रेफर्ड टू हिम, जिन्होंने उनके लिए बोला था, टू हिम एज द कीपर ऑफ माई कंसाइंस, माने मेरी अंतरात्मा में रहने वाला। तो महात्मा गांधी ने सबसे बड़ी श्रद्धांजलि जो है सी राजगोपालाचारी के लिए बोली थी कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे कि कीपर ऑफ माई कंसाइंस, कि वो मेरी हमेशा अंतरात्मा में रहने वाले व्यक्ति थे। अबाउट द लेसन, अब देखिए पाठ के बारे में दिया हुआ है। ये जो पाठ के बारे में दिया हुआ है और नीचे जो पाठ दिया हुआ है, तो पूरी भूमिका इस पाठ की जो है यहीं से शुरुआत हो रही है। तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये महाभारत की कहानी है। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत, यह पाठ महाभारत से उद्धृत किया गया है, महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, इट माने यह है, रिफ्लेक्ट्स माने दर्शाता है, द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, यह युधिष्ठिर के चरित्र को दर्शाता है। दी धर्मराज, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। हिज पेशेंस, उनके धैर्य को दर्शाता है। काइंडनेस, उनकी उदारता को दर्शाता है। लव फॉर हिज ब्रदर्स, भाइयों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। एंड इंटेलिजेंस, और यह उनके विवेक को दर्शाता है, उनके ज्ञान को दर्शाता है। ही प्लीजेस यक्ष बाय गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, ही माने वह, प्लीजेस माने खुश कर देते हैं, यक्ष माने यक्ष को, बाय गिविंग माने देकर के, सेटिस्फैक्टरी माने संतोषजनक, आंसर्स माने उत्तर, टू हिज क्वेश्चंस माने उनके प्रश्नों के। युधिष्ठिर यक्ष को उनके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देकर के खुश कर देते हैं। द यक्ष वाज प्लेज्ड विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत खुश हो गया था। द यक्ष वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यक्ष यमराज था, मृत्यु का देवता। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिर, और हु माने जिसने, हैड टेकन माने ले लिया था, द फॉर्म माने रूप, ऑफ यक्ष माने यक्ष का। तो यमराज ने यक्ष का रूप ले लिया, टू सी माने देखने के लिए, मिलने के लिए, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर से। यक्ष ने युधिष्ठिर को देखने के लिए, युधिष्ठिर से मिलने के लिए यम का रूप धारण कर लिया था। एंड टेस्ट इज नॉलेज, और उनके ज्ञान की परीक्षा करने के लिए। देखिए, तो यक्ष वाज द यम लॉर्ड ऑफ डेथ, यक्ष कौन थे? यमराज थे, मृत्यु के देवता थे, जिन्होंने, मृत्यु के देवता ने युधिष्ठिर से मिलने के लिए और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए यक्ष का रूप धारण कर लिया था। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर्स, बीइंग माने होकर के,
सेटिस्फाइड माने संतुष्ट, विद हिज आंसर्स माने उनके उत्तरों से, ही ब्लेस्ड हिम, ही माने उन्होंने, ब्लेस्ड माने वरदान दिया, हिम माने उनको, एंड डिसअपियर्ड माने गायब हो गया। तो युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर के यक्ष ने युधिष्ठिर को वरदान दिया और गायब हो गया। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। देखिए अब कहानी जो आपकी शुरू हो रही है वो कहां से हो रही है कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर चिंता और प्यास में अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या दे हैव बीन, क्या वो हो गए हैं सब्जेक्टेड, प्रभाव में आना, टू ए कर्स, किसी अभिशाप के। तो युधिष्ठिर सोच रहे हैं, बड़े चिंतामग्न हैं, अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी अभिशाप के प्रभाव में आ गए हैं, और या फिर आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या वे स्टिल माने अभी भी, लगातार, वॉन्डरिंग माने घूम रहे हैं, अबाउट माने इधर उधर, इन दी फॉरेस्ट माने जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर माने पानी की तलाश में। तो युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि क्या उनके भाई, क्या वे किसी अभिशाप के प्रभाव में आ गए हैं, या फिर पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे बेहोश हो गए हैं, और या फिर डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या प्यास की वजह से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अनेबल माने अक्षम, न सहना, अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, तो इन विचारों को न सहते हुए, एंड ड्रिवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और अतिशय ज्यादा प्यास से व्याकुल होकर के ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना त्याग दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और स्टार्टेड आउट माने चलना शुरू कर दिया, टू लुक फॉर माने ढूंढने के लिए, हिज ब्रदर्स माने अपने भाइयों को, तो अपने भाइयों को ढूंढने के लिए उन्होंने चलना शुरू कर दिया, एंड द पूल, और उस तालाब को ढूंढने के लिए, होपिंग दैट, यह उम्मीद करके, ही माइट फाइंड देम, कि वह उन्हें ढूंढ सकेंगे। देखिए तालाब की तलाश में और अपने भाइयों की तलाश में युधिष्ठिर ने चलना प्रारंभ कर दिया, और यह सोच करके कि वह अपने भाइयों को ढूंढ सकेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर ने, प्रोसीडेड माने चलना शुरू कर दिया, इन द डायरेक्शन माने उसी दिशा में, हिज ब्रदर्स माने उसके भाइयों ने, हैड टेकन माने जो ली थी। देखिए युधिष्ठिर ने उसी दिशा में चलना प्रारंभ किया जिस दिशा में उनके भाई गए थे, एंड और केप्ट ऑन वॉकिंग, केप्ट ऑन वॉकिंग माने चलते रहे, थ्रू माने से होकर के, ट्रैक्ट्स माने क्षेत्र से, ऑफ ट्रैक्ट्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो क्षेत्र फुल माने भरा हुआ था, वाइल्ड माने जंगली, बियर माने भालू। युधिष्ठिर उस क्षेत्र से हो चलने लगे, उस क्षेत्र से होकर आगे गुजरने लगे, जो क्षेत्र जंगली भालुओं से, स्पॉटेड डियर, चित्तीदार हिरन से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियों से भरा हुआ था। टिल, तब तक, ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, ही माने वह, देखिए चलते चलते तब तक चलते रहे, ही केम अपॉन माने वह आ गए, ए ब्यूटीफुल माने सुंदर, ग्रीन माने हरे, मीडो माने चारागाह, घास का मैदान। चलते चलते हुए तब तक चलते रहे, एक खूबसूरत सुंदर हरे भरे घास के मैदान के पास आ गए, जो मैदान अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर, एक साफ तालाब के चारों ओर था। युधिष्ठिर चलते चलते उसी दिशा में जिसमें उनके भाई गए थे, एक ऐसे हरे भरे मैदान के पास आए जो एक साफ तालाब के चारों ओर था। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स, लेकिन जब ही माने उन्होंने, सो माने देखा, हिज ब्रदर्स माने अपने भाइयों को,
लाइंग माने पड़े हुए, देयर माने वहां, लाइक फ्लैग पोल्स माने उखड़े हुए लट्ठे। लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को उखड़े हुए लट्ठों की तरह पड़े हुए देखा, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो अनेबल टू रेस्ट्रेन माने रोकना, टू हिज ग्रीफ माने अपने दुख को, तो अपने दुख को रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, ही माने उन्होंने, लिफ्टेड हिज वॉइस माने जोर से आवाज निकाली, बहुत जोर से रोने लगे, तेज तेज आवाज में रोने लगे। जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को उस तालाब के किनारे पर पड़े हुए मरे हुए देखा, तो अपने दुख को रोक नहीं पाए और जोर जोर से रोने लगे। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, ही माने उन्होंने, टच्ड माने स्पर्श किया, द फेसेस माने चेहरों को, ऑफ भीम और अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया, एज दे ले, जैसा कि वे, ले माने पड़े हुए थे, सो स्टिल माने एकदम शांत, एंड साइलेंट, जैसा कि उनके भाई एकदम शांत पड़े हुए थे, एंड मोर्न्ड और बुरी तरह से रोने लगे। Was this to be the end of all our woes, क्या this माने यही, to be the end माने अंत होगा, of all our माने हमारी सभी, woes माने प्रतिज्ञाओं का, क्या यही हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का अंत है। just when our exile is about to end, ठीक तब जब हमारा exile माने वनवास, is about to माने होने वाला है, end माने समाप्त, ठीक तब जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, और ऐसे समय में तुम्हें मुझसे छीन लिया गया, तुम मुझसे दूर हो गए हो। इवन दी गॉड्स हैव फोरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, और तो और, इवन माने तक, द गॉड्स माने देवताओं ने, हैव फोरसेकन माने त्याग दिया है, मी माने मुझको, इन माई मिसफॉर्चून माने मेरे दुर्भाग्य में, कि देवताओं तक ने मुझे मेरे दुर्भाग्य के ऊपर छोड़ दिया है। देखिए, ये जो कहानी है महाभारत की है, मैंने बताया था। तो अब आपका यहाँ से पाठ शुरू होगा। देखिए किस तरीके से युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को गिरा हुआ, पड़ा हुआ, मरा हुआ देखा, रोने लगे, चिल्लाने लगे, उनके वनवास का बिल्कुल अंत होने वाला था। देखिए आगे पाठ को, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, एज माने जब, ही माने उन्होंने, लुक्ड एट माने देखा, देयर माने उनके, माइटी माने मजबूत, लिम्स माने अंगों को। जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के मजबूत हाथ पैरों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, नाउ माने अब, इस समय, सो माने बहुत ज्यादा, हेल्पलेस माने असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड, ही माने वह, सैडली माने दुखी होकर के, वंडर्ड माने आश्चर्य करने लगे, who could have been powerful enough to kill them, who could have been माने कौन हो सकता है, पावरफुल माने शक्तिशाली, enough माने पर्याप्त, to kill them माने जो इनको मार सके। तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के मजबूत हाथ पैरों को देखा, अंगों को देखा, सो हेल्पलेस, एकदम असहाय हो गए, सोचने लगे। ही सैडली वंडर्ड, बड़ा आश्चर्य के साथ, दुखी होकर के सोचने लगे, who could have been powerful enough to kill them, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो मेरे भाइयों की हत्या कर सकता है। Then he too descended into the pool, then माने तब, ही माने वह, टू माने भी, descended माने उतरे, into माने में, पूल माने तालाब, वो तब युधिष्ठिर भी तालाब में उतरे, ड्रॉन टू दी वाटर, ड्रॉन माने लेने के लिए, टू दी वाटर माने पानी को, बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट माने प्यास से व्याकुल होकर के, प्यास से व्याकुल होकर के पानी लेने के लिए तब युधिष्ठिर भी उस तालाब में उतरे। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न्ड, एट वंस माने तुरंत, द वॉइस माने उस आवाज ने, उसी आवाज ने, विदाउट फॉर्म माने बिना रूप वाली, अदृश्य, वार्न माने चेतावनी दी। तो एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, तुरंत ही उस अदृश्य आवाज ने, बिना रूप वाली आवाज ने युधिष्ठिर को चेतावनी दी। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, क्या हुआ कि उस बिना शरीर वाली आवाज ने युधिष्ठिर को चेतावनी दी।
क्या कहा? योर ब्रदर्स डाइड, योर माने तुम्हारे, ब्रदर्स माने भाई, डाइड माने मर गए, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे माने उन्होंने, डिड नॉट हीड माने नहीं सुना, माई वर्ड्स माने मेरे शब्दों को। तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना, मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, दे माने उन्होंने, ट्राइड माने कोशिश की, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने की, विदाउट के बिना, आंसरिंग माने उत्तर दिए हुए, माई क्वेश्चंस माने मेरे प्रश्न, उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुकरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन, और तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, यू कैन क्वेंच, क्वेंच माने प्यास बुझाना, थर्स्ट माने प्यास, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, इट माने इसमें, डिड नॉट टेक माने लगा, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर को, ए मोमेंट माने एक क्षण, टू अंडरस्टैंड माने समझने में, युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा, दैट के दिस कुड बी नन, कि ये किसी दूसरे के शब्द नहीं हो सकते, अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, माने यक्ष के शब्दों के अलावा। तो इस बात को समझने में युधिष्ठिर को एक भी क्षण नहीं लगा और तुरंत समझ गए कि दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, कि ये शब्द यक्ष के अलावा किसी दूसरे के नहीं हो सकते। एंड, और गेस्ड, अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, व्हाट हैड हैपेंड माने क्या हुआ था, टू हिज माने उनके, ब्रदर्स माने भाइयों को, कि उनके भाइयों को क्या हो गया था, बताइए। उनके भाई समझ ही नहीं पाए, बड़ा आश्चर्य करने लगे। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, इट माने इसमें, टुक माने लगा, हिम माने उनको, नो टाइम माने बिल्कुल भी समय नहीं लगा, टू सी माने देखने में, ए पॉसिबल वे एक संभव रास्ता, और ब्रिंगिंग वापस लाने का, देम माने उनको, बैक टू लाइफ माने जीवित, जीवन में। देखिए, तो इसमें युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा, यही एक ऐसा रास्ता उन्हें दिखाई दिया कि वो अपने भाइयों को पुनः जीवित कर सकते हैं। ही सेड टू दी बॉडीलेस बॉयज, ही माने उन्होंने, सेड माने कहा, टू दी बॉडीलेस माने अदृश्य, वॉइस माने आवाज से, उस आकारहीन शरीरहीन आवाज से उन्होंने कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछो। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, द वॉइस माने उस आवाज ने, पुट माने रखे, पूछे, क्वेश्चंस माने प्रश्नों को, रैपिडली माने तेजी से, वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक, उस आवाज ने एक के बाद एक लगातार तेजी से प्रश्नों को पूछा। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट माने क्या चीज, रेस्क्यूज माने बचाती है, मैन माने मनुष्य को, इन डेंजर माने खतरे में, परेशानी में, खतरे में, कष्ट में, कौन सी चीज मनुष्य को बचाती है, करेज, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, बाय द स्टडी माने अध्ययन करके, ऑफ विच माने किस, साइंस माने विज्ञान का, डज मैन माने मनुष्य हो जाता है, बिकम माने हो जाता है, वाइज माने बुद्धिमान, किस विज्ञान का अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है। नॉट बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र, नॉट माने नहीं, बाय स्टडीइंग माने अध्ययन करके, एनी माने किसी, शास्त्र माने शास्त्र का, डज मैन बिकम वाइज माने किसी शास्त्र का अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन, यह केवल साथ के द्वारा, विद दी ग्रेट माने महान लोगों के, इन विजडम माने ज्ञानवान लोगों में, दैट ही गेट्स विजडम, वह बुद्धिमानी प्राप्त करता है। क्या कह रहा है कि नॉट बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी भी विज्ञान का, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता, बल्कि बुद्धिमान लोगों के साथ रह करके मनुष्य बुद्धि प्राप्त करता है। ज्ञानवान मनुष्य के साथ साथ रह करके ही मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने फिर पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज चलने वाली चीज क्या है।
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माइंड, मन। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ, सूखा, निराश क्या चीज है? ए सोरो स्ट्रिकन हार्ट, दुख से पीड़ित हृदय। व्हाट बिफ्रेंड्स ए ट्रेवलर, व्हाट बिफ्रेंड्स ए ट्रेवलर, एक यात्री के का साथी कौन होता है? लर्निंग, ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। देखिए, जो घर पर रहता है, घर का मित्र कौन होता है? द वाइफ, पत्नी। हु अकंपनीज ए मैन इन डेथ, मरने के बाद मनुष्य के साथ क्या जाता है? धर्म, केवल धर्म जाता है। that alone accompanies the soul in its solitary journey after death, धर्म ही केवल अकेला accompanies माने साथ जाता है, द सोल माने आत्मा के, इन इट्स सॉलिटरी माने इसकी एकाकी, जर्नी माने यात्रा में, आफ्टर डेथ माने मृत्यु के बाद, मरने के बाद, मरने के उपरांत आत्मा की उस अनंत यात्रा पर केवल धर्म ही उसके साथ जाता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे विशाल बर्तन कौन सा है? द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ, विच माने जो कि, कंटेन्स माने रख लेती है, समाहित कर लेती है, ऑल माने सभी को, विद इन इट सेल्फ माने अपने अंदर, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, इसलिए ये पृथ्वी ही सबसे बड़ा बर्तन है। ये पृथ्वी अपने अंदर सभी को आत्मसात कर लेती है, सभी को अपने अंदर रख लेती है, इसलिए सबसे बड़ा बर्तन ये पृथ्वी है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है। कंडक्ट माने आचरण। देखिए प्रसन्नता क्या है, तो क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप माने त्याग करके, विच मैन जिसे मनुष्य, बिकम्स माने बन जाता है, लव्ड माने प्यारा, बाय ऑल माने सबका। वो कौन सी चीज है जिसके त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है? प्राइड, अहंकार। फॉर, चूंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य अहंकार करना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो सारे लोग उसे प्यार करने लगते हैं, सभी लोग उसे पसंद करने लगते हैं, सब लोग उसे चाहने लगते हैं। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, देखिए व्हाट इज द लॉस, वो कौन सी हानि है? विच माने जो कि, यील्ड्स माने देती है, जॉय माने खुशी, एंड नॉट सॉरो माने न कि दुख। वो कौन सी हानि है, वो कौन सा लॉस है जिस लॉस के हो जाने पर केवल खुशी प्राप्त होती है, दुख प्राप्त नहीं होता? देखिए सारी चीज ऐसी हैं जो अगर नष्ट हो जाती हैं तो दुख होता है। तो यक्ष पूछ रहा है कि व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय नॉट सॉरो, कि वो कौन सा लॉस है जिसके होने से आनंद मिलता है, दुख नहीं मिलता है? एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो वी विल नो लॉन्गर माने हमको बिल्कुल भी नहीं, बी सब्जेक्ट माने प्रभाव में होंगे, टू सॉरो माने दुख के। देखिए एंगर, क्रोध एक ऐसी चीज है, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ देते हैं तो इससे हमें दुख नहीं सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। व्हाट इज दैट, वह क्या चीज है? बाय गिविंग अप, जिसको त्यागने से, विच ए मैन बिकम्स रिच, कि व्यक्ति धनी हो जाता है। देखिए तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिनको छोड़ने से, जिनके नष्ट हो जाने से आदमी गरीब हो जाता है। पैसा आपके पास है, अगर वो नष्ट हो जाए तो आप गरीब हो जाएंगे। वो क्या कह रहे हैं यक्ष कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स रिच, वह क्या है जिसके त्यागने से मनुष्य धनवान हो जाता है? डिजायर, इच्छा, इच्छा करना। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालच करना त्याग देता है, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो जाएगा। देखिए हमें अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच ही
बहुत बुरी परेशानी का कारण है। तो क्या कह रहे हैं यक्ष कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स रिच, वो क्या चीज है जिसके त्यागने से मनुष्य धनवान हो जाता है। तो डिजायर, इच्छा करना। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, लालच को त्याग देता है, लालची होने को छोड़ देता है, ही विल बिकम वेल्दी, तो वो धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, वो कौन सी चीज है जो किसी व्यक्ति को असली ब्राह्मण बनाती है। इज इट वर्थ, क्या जन्म से, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, और लर्निंग या ज्ञान। आंसर डिसाइसिवली, सोच समझकर उत्तर दो। देखिए आपको बहुत सोचना है, समझना है, तब ये उत्तर देना है कि वो कौन सी चीज है जो हमें वास्तव में ब्राह्मण बनाती है। देखिए तो यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया। आप लोग इसे एक बार इसका रिवीजन करें, और एक बार क्या जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। परेशानी इस समय समझ रहे हैं, कोरोना की स्थिति है, और ऐसी कोरोना की स्थिति में कॉलेज आपका, सरकार आपकी, आपके लिए घर पर रहते हुए पढ़ाई की व्यवस्था कर रही है, ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर रही है, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप घर पर रह करके पढ़ते ज़रूर रहें, और इसके आगे का मैं कल पढ़ाऊँगा, और रिवाइज ज़रूर कर लें। थैंक यू। जो मैंने बाद में एक लाइन छोड़ी है कि व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, इज इट वर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। देखिए ये तीन चीज़ें हैं, क्या जन्म, अच्छा आचरण या ज्ञान। आंसर डिसाइसिवली, इसका सोच समझकर उत्तर दीजिए। वो कौन सी चीज है जो आपको वास्तव में ब्राह्मण बनाती है। तो इन तीनों चीजों का उत्तर आप कमेंट करके दीजिए, समझूंगा। अगर आपने सही उत्तर दिया तो आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। अगर आपने उसमें अगर कमेंट नहीं किया तो मैं समझूंगा कि तुमने पढ़ मतलब उसको रिवाइज नहीं किया, न इस प्रश्न को समझने की कोशिश की। थैंक यू।